हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक तिनका नामक कविता। ठीक है, और आपके हिंदी प्रोज में है एक तिनका, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो बच्चों, एक तिनका नामक जो ये कविता है, इस कविता के जरिए कवि हमें यह दर्शाना चाहा है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा सा चीज भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। तो यही कवि इस कविता के जरिए दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, आप देखिएगा, मैं ये जो पहला जो पद है ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि एक दिन मैं घमंड से चूर, ठीक है ना, अपने ऊपर काफी गर्व करता हुआ था मुंडेर पर खड़ा। ठीक है बच्चों, मुंडेर पर खड़ा यानी कि जो मुंडेर होता है वो छत का किनारा होता है। ठीक है बच्चों, तो कवि कहते हैं कि एक दिन मैं छत के किनारे घमंड से चूर अपने आप पर बहुत गर्व करता हुआ खड़ा था। तभी क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो कवि कहते हैं अचानक ही दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंखों में आ पड़ा। ठीक है बच्चों, तो पहला पद आप लोगों को समझ में आया। कवि घमंड से चूर एक दिन जब अपने छत के किनारे खड़े थे तो अचानक ही दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और कवि की आंखों में आ पड़ा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आप ही दुखने लगी, मुठ देने लगे लोग कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है, तो कवि की आंखों में तिनका गिरते ही वे तिलमिला उठे। ठीक है, बेचैन हो गए, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मुठ देने लगे लोग। ठीक है, इसका मतलब है, मुठ का मतलब है कपड़े को इकट्ठा करते हुए जो हम एक गर्माहट देते हैं अपनी आंखों में। जब हमारी आंखों में किसी प्रकार की कोई चोट लगती है, कोई दर्द होता है, तो हम अपनी मुंह की गर्म हवा से अपनी आंखों को सेकते हैं। तो इसी को कहते हैं मुठ देना। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोगों ने, आसपास के जो लोग थे वहां पर खड़े, उन्होंने उनकी बेचैनी को देखते हुए उनकी आंखों में कपड़े की मुठ देकर तिनके को निकालना चाहा। ठीक है, और उनकी जो बेचैनी है वो थोड़ा कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर समझ का अर्थ है बुद्धि, यानी कि सोचने की शक्ति, और ताने का अर्थ है उलाहना देना, और ऐंठता का अर्थ है घमंड करता। ठीक है ना, तो जब किसी ढब से, यानी कि जब किसी तरीके से, ढब यानी कि तरीका, ठीक है, लोगों के अथक प्रयास से जब कवि की आंख का तिनका निकल गया, तो उनकी जो समझ है, उनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि ने उन्हें सचेत करना चाहा। ठीक है, कि उसे अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तू इतना ऐंठता क्यों है, तुझे अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है, क्योंकि केवल एक तिनका भी तुम्हारे घमंड को तोड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो
आपने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे से तिनके ने कवि की जो है बेचैनी बढ़ा दी, ठीक है ना, कवि को हिला कर रख दिया। तो यही कारण है कि हमें भी इस कविता से सीख लेते हुए अपने से किसी भी कमजोर व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को नीच या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि कभी कभार उस कमजोर दिखने वाले चीज से हमें काफी हानि हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कविता समझ में आई है, और आगे अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो फिर मेरे ही चैनल में आगे मैं आप लोगों को और भी कुछ बताऊंगी, जानकारी दूंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।